न्यूक्लियर वेपन्स का स्टोरेज और लॉन्चिंग का प्रोसेस थोड़ा सा हमने उसके बारे में आप कुछ बता पाएँ तो, कैसे इंडिया में जैसे कैसे होता है हैंडलिंग? और से न्यूक्लियर, एक तो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक बना हुआ है। हमारा डॉक्ट्रिन ये है कि नो फर्स्ट रिस्पॉन्स, और इसके लिए एक पूरा महकमा बनाया हुआ है, पूरा डिपार्टमेंट है, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। वो उसका हेडक्वार्टर है इंडिया में, एक जगह उसका हेडक्वार्टर है, उसके बहुत सारे सब डिपार्टमेंट हैं सब जगह, और उनकी कंट्रोलिंग सब वहीं से है। और वो इतना सीक्रेटिव है कि एक आम आदमी तो भूल ही जाए, इवन जो डिफेंस सर्विसेज में है उनका भी वो एक्सपोजर नहीं है, उनको भी वहाँ नहीं जाने दिया जाता। और उसको लॉन्च करने के लिए डिसीजन मेकिंग में या कितने लोग इन्वॉल्व हैं प्रोसेस में? जैसे अमेरिका में तो 2 लोग, एक प्रेसिडेंट और एक डिफेंस की तरफ से 2 लोग रिक्वायर्ड हैं, एक चाबी यहाँ लगेगी, एक चाबी वहाँ लगेगी, जो कंट्रोल रूम है जहाँ पे भी है, और वो एक तरह से वो हो गया, ग्रीन लाइट हो गया मिसाइल के लिए। तो ये पता नहीं, हम भी नहीं कह सकते। मुझे लगता है ये फिल्मों में है शायद। हाँ, काफी मुझे लगता है ये फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक चाबी उसने लगाई, एक चाबी, हाँ, उसी टाइप से कि जैसे फिल्मों में पहले दिखाते ना कि आधा फटा हुआ नोट इसके पास है, आधा फटा हुआ नोट। फिर जब वो गया तो सीक्रेट वर्ड बोला कि अब आप हमारे हुए, आज से आप हमारे हुए, इस टाइप से कोड वर्ड चलते थे ना पहले, अजीत हुआ करते थे, वो सब करते हैं। ये सब मुझे लगता है फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता है। Whether to go for a war or not, this decision is taken by a committee of ministers. ठीक है, उसमें प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं, ये डिसीजन वो लेते हैं। तो जब वॉर हो गया, वॉर के बाद में न्यूक्लियर वॉर पे जाना है कि नहीं जाना, डेफिनेटली ये डिसीजन भी उन्हीं का होता है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी ने बटन दबाया और न्यूक्लियर वेपन फायर हो गए, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जो है ना, मालूम है कि मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होते हैं। इट्स नॉट इजी टू फायर न्यूक्लियर वॉरहेड। एक और हमने पॉडकास्ट में देखा था कि वो एयरफोर्स में ही थे जिनका इंटरव्यू था। उन्होंने बताया कि अंडरग्राउंड स्टोर होते हैं एंड वहाँ पे 2 लोग रहते हैं, एंड जब भी ऊपर से सिग्नल आता है कि आपको फायर करना है तो उनका जॉब है कि बटन दबा के फायर करना है। ऐसा होता है? ये हो सकता है, ये तो होता है, ये तो होता है। क्योंकि जो जैसे लॉन्चर्स होते हैं, जो लॉन्चर्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स जैसे ग्राउंड लॉन्चर्स हैं, तो नेचुरली उसमें तो उनको प्रेस करना ही पड़ेगा फायर करने के लिए, और ये इंस्ट्रक्शन जो है उनको उनके हेडक्वार्टर से आएंगे। ये होता है। उसमें ये भी बताया था उन्होंने कि बहुत बार आपको बताया जाता है फायर करना है एंड आपकी ड्यूटी है दबाना, इवन दो वो सिर्फ एक टेस्ट है कि आपको बस टेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने ऑर्डर्स ओबे कर रहे हो कि नहीं। नहीं, ये आई विल से कि प्रैक्टिस तो होती है, क्योंकि टाइमिंग नोट किया जाता है। जैसे हर बार एयरफोर्स प्रैक्टिस करता है कि उन्होंने साउंड किया, जैसे रडार पे जो है ना, दो जगह के एयरफोर्स की यूनिट कहेंगे हम उसको, जैसे एक आदमपुर में है और एक लेट से ग्वालियर में। तो ये दोनों मिलके आपस में एक्सरसाइज करते हैं। एक कहेगा कि इस बार मैं पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट बनता हूँ, आप इंडियन एयरक्राफ्ट बनो, तो ये यहाँ से टेक ऑफ करके LOC के वहाँ आएगा। अब जो उस एरिया में बता दिया जाता है कि हम इस एरिया में जो है अटैक करने आ रहे हैं, उस एरिया के रडार एक्टिवेट होते हैं कि नहीं। यदि रडार ने पिकअप कर लिया जहाज़ को, है तो इंडियन ही जहाज़ हो, लेकिन ये आपस में एक्सरसाइज उनकी चल रही, प्रैक्टिस चल रही। रडार ने पिकअप किया, फिर रडार के जो ऑपरेटर हैं उन्होंने क्या मैसेज दिया, क्या मिसाइल को मैसेज दिया, एंटी एयरक्राफ्ट गन को मैसेज दिया, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को मैसेज दिया, वो मैसेज देगा कि ओके हमने पिकअप कर लिया है, ये फ्रेंडली नहीं है, तो इमीडिएटली जो है इनको बोला जाएगा मिसाइल वालों को कि लॉन्च। तो ऐसे ये प्रैक्टिस चलती रहती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फिर हाँ, पहले तो रडार पिकअप करेगा, फिर रडार जो है वो उनसे कम्युनिकेट करेगा कि आप फ्रेंडली हो, आप अपना वो बताओ, फ्लाइट प्लान बताओ, ये बताओ, आपका कॉल साइन बताओ, वो सब होता रहेगा। जब वो कहे कि नहीं ये फ्रेंडली नहीं है, ये सब सेकंड में होता है। फ्रेंडली नहीं है तो इमीडिएटली एंटी एयरक्राफ्ट गन को और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को इमीडिएटली ऑर्डर दे देंगे, और स्क्रम्बल जो फाइटर जहाज़ जो रनवे के एंड में रेडी हैं उनको भी टेक ऑफ करा देंगे। वो टेक ऑफ कर जाएंगे, मिसाइल फायर हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिस जो है, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस चलती है, एंड देन विद इन दैट सेकंड उसको मिसाइल फायर भी करना। फायर नहीं होती मिसाइल, लेकिन ये प्रैक्टिस जो है वो हर एक कोई करता है, नॉट ओनली इंडियन एयरफोर्स, हर कंट्री करता है।
और हमारे लिए ऐसे कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें, ताकि हम और भी बेहतर एपिसोड्स आपके लिए ला सकें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, और इस जैसी और क्लिप्स देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए।